भीलवाड़ा में शुक्रवार को 41 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसमें मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा के 3, पाटोदिया गली गुलमंडी का 1, बिजोलिया के 6, मांडलगढ़ के 4, जहाजपुर के 2, अमरवासी का 1, शाहपुरा के 3, राजियास के 2, आरणी का 1, बिश्निया का 1, डोहरिया का 1, सांगरिया का 1, महुआ का 1 व्यक्ति संक्रमित शामिल हैं। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि शुक्रवार को 41 रोगी संक्रमित आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 1735 तक पहुंच गया है। मॉर्निंग में जो आज 14 केस डिक्लेयर हुए हैं और अब तक के जो टोटल हैं वो 1705 केस हो गए हैं। उसमें जो डेथ है वो आज एक पेशेंट की डिक्लेयर हुई थी, जो परसों डेथ हो गई थी, तो 25 थे और 25 + 1 यानी कि 26 डेथ हो गई है। और टोटल हमारे एक्टिव केसेस जो हैं वो 824 केस हो गए, यानी कि इतने हमारे एक्टिव केसेस जो पॉजिटिव हैं। इनकी फिर हम जो है 14 दिन के बाद हम इनको जो है वो नेगेटिव शो करते जाते हैं और वो एक्टिव केसेस कम होते जाते हैं। अभी कलेक्टर महोदय की मीटिंग में इंस्ट्रक्शन दिए थे और पूरी टीम ने जो है हेल्थ टीम को पूरे इंस्ट्रक्शन दिया कि आपके जो 9 अर्बन, स्पेशली भीलवाड़ा के लिए जो अर्बन पीएससी है, वहाँ पे इन्होंने सैम्पलिंग करने के लिए स्ट्रिक्टली निर्देश दिए थे और कल तक हमने सारी व्यवस्था ही कर दी। और आज 2 या 3 जो है पीएससी है, जैसे कि आज़ाद नगर है, पूर्व है और चपरासी कॉलोनी में, तो आज मैं अभी वहीं जा रहा हूँ और वहाँ पे भी हम सैम्पलिंग की जगह देख करके वहाँ पे अपन सैम्पलिंग के लिए चालू करेंगे। और ये अभी जो थोड़ा केसेस बढ़े हैं तो उसका एक कारण भी था कि हमने सैम्पलिंग भी बढ़ाई है। और हर वक्त मैं मीडिया में यही बात कहता हूँ कि आदरणीय कलेक्टर साहब का, हमारे सीएमएचओ साहब का और सभी का ये कहना है कि ये लोग जो अभी बिना मास्क घूम रहे हैं, ये इसको हल्के में ना लें और कभी भी कहीं भी इन्फेक्शन हाथ मिलाने से ही आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ओपन हैं और कहीं ना किसी ने छींक लिया जो पॉजिटिव घूम रहा है, क्योंकि आजकल जो पॉजिटिव हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, सारे कोई लक्षण नहीं है और वो अपनी जांच भी नहीं करा पा रहे हैं। तो वो कहीं अगर बिना कहीं खांसी, छींक और कोई है और हाथ मिला रहे हैं, लोग बाग आपस में मिल रहे हैं, तो कभी भी इन्फेक्शन के चपेट में आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो SMS है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और अपनी जो है मास्क जो है उसको कम्प्लीटली लगाएं और कोशिश करें कि घर से कम बाहर निकलें, कम से कम बाहर निकलें, जहां काम हो, भीड़ भड़के से बिल्कुल दूर रहें। ये चीज़ें ही सबसे ज़्यादा बचाव है और इसी को आप लोग हम मीडिया में और जनता से अपील भी करते हैं कि ये इन चीज़ों का फॉलो करें। एकाएक जब कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ी है पॉजिटिव, तो उनको रखने के लिए क्या व्यवस्था की है सर? हमने कम से कम अभी कल ही हमने वापस 200 बेड का एक जगह देखी है। उसमें हमारी SDM साहिबा और हमारे सीनियर साहब गए थे वहाँ पे और उसको फाइनल कर दिया। हम 1-2 दिन में चालू कर देंगे। हमारे पास अभी कम से कम 1000 से ज़्यादा हमारे पास रखने के लिए, पेशेंट रखने के लिए हैं। MG हॉस्पिटल में भी जो है 225 बेडेड हैं। तो वो जहाँ स्ट्रेटेजी ऐसा है कि जैसे ही अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को हम लोग, हमारी टीम जाती है, जैसे डिक्लेयर हो जाता है तो वहाँ की जो रिस्पेक्टिव टीम है अर्बन की या रूरल की, वो जा करके और पेशेंट से बात करती है। अगर उसको कोई लक्षण नहीं है तो वो लक्षण नहीं है तो हम उनको घर पे उसकी सुविधा देखते हुए हम उसको घर पे रख देते हैं और उसका घर वालों को भी समझा देते हैं। तो उस पेशेंट्स को हम 14 दिन तक घर पे रखेंगे। 14 दिन के बाद हम उसको फ्री कर देंगे, उसकी दोबारा जाँच करवाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके जो परिवार वाले हैं उनको हम 6 दिन के बाद, अगर उनको कोई लक्षण नहीं है परिवार वालों को, तो हम 6 दिन के बाद उनकी जांच कराएंगे। अगर बाय द वे उस परिवार में कोई 60 साल से बुजुर्ग है या प्रेग्नेंट महिला है या 10 साल से छोटा है, तो इन कंडीशंस में हम उनको सेम डे ही उनकी करवा देते हैं। या कोई हाई रिस्क ग्रुप वाला है या कोई दूसरी जो कोमोर्बिड कंडीशन में, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कैंसर पेशेंट है, डायलिसिस पेशेंट है, इन सब की जो है हम सेम डे ही करा देंगे। तो ये हम एक होम आइसोलेशन चालू कर दिया है, काफ़ी टाइम से चल रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस आ गए हैं। और अगर कोई सिम्टोमेटिक है, जो लक्षण वाले हैं, तो हम उनको MG हॉस्पिटल भेज रहे हैं और MG हॉस्पिटल भेजने के बाद उनकी सारी जांचें हो जाती है, एक्सरे, ECG, CBC वगैरह जो जितनी भी जांचें हैं। तो उनके बाद हम उनको फिर नॉर्मल आने के बाद हम उनको कोविड सेंटर में भेज देते हैं। कोविड सेंटर के बाद हम उनको होम आइसोलेट कर देते हैं एज रिक्वायर, एज पॉसिबल एज। 2 दिन पहले सर एकाएक मोबाइल में एक मैसेज गलत हो गई थी। ये एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और ये एक टेक्निकल एरर थी। एक्चुअली क्या है कि हमारे ऊपर प्रेशर भी था कि अब लोगों को नेगेटिव जो रिपोर्ट्स नहीं मिल पा रही है, पॉजिटिव तो हम लोग डिक्लेयर कर ही देते हैं, लेकिन उसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी भी करी थी। लेकिन उसमें कंप्यूटराइज में कुछ ऐसी मिस्टेक आ गई थी कि जो नेगेटिव थे
जो पॉजिटिव थे वो भी उसमें भी उनको नेगेटिव का मैसेज चला गया था। तो एक टेक्निकल एरर थी, हमने तुरंत ही इसको रोका और कम से कम 99 पीपल्स के बाद ये मैसेज चला गया था और टोटल मैसेज गया उसमें से करीब 8 या 10 जो पॉजिटिव थे उनको नेगेटिव की सूचना मिली। हमने तुरंत इसको मैसेज को इसको स्टॉप किया है और हमने वापस रिवर्ट मैसेज भी उनको भेज दिया है कि ये जो है इसको आप ना माने। तो अभी कुछ टेक्निकल एरर आ रही है, इसलिए हम नेगेटिव की इसमें अभी वापस सेंडिंग करने की वापस प्रोसेस चालू करेंगे। इसकी जो एरर है उसको हम ख़त्म करके इसको चालू करेंगे। अब तक का अपडेट? बस आज तक का बता दिया कि 1705 जो है आज तक के अब तक के पॉजिटिव हो गए हैं। डेथ जो है मैंने बताई थी आपको कि आज एक डिक्लेयर हुई है, तो कल 25 थी तो आज 26 हो गई है। और कल रात की जो महिला में एमजी में डेथ हुई है उनका सैंपल तो ले लिया है, उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है। और एक्टिव जो केसेस हैं यानी कि जो 14 दिन हो गए हैं पॉजिटिव को, वो अभी होना बाकी है, तो वो हमारे जो कम से कम हैं 824।